प्रश्न पूछा गया है कि भगवान मैं क्या करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे अर्चना करूं। कुछ समझ नहीं आता। प्रार्थना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई कर्म नहीं है। बस आप यह समझें कि आपका कर्ता का भाव ही प्रार्थना में बाधा है। प्रार्थना तो अक्रिया है, वह की नहीं जाती, सिर्फ होने दी जाती है। प्रार्थना ऐसे है जैसे कि नींद, और नींद लाने की कोशिश करोगे तो आना मुश्किल हो जाएगी। आप बस नींद की बात को भूल जाओ, पड़े रहो बिस्तर पर, वह आएगी अपने आप ही। तो उसी प्रकार प्रार्थना आती है, लाई नहीं जाती। और इस बुनियादी बात को खूब ख्याल में रख लेना। भक्त कुछ कर नहीं सकता, करना उसके वश में नहीं है। अगर करना ही वश में हो तो भक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यह बात समझें कि भक्ति तो असहाय अवस्था है। बेसहारा व्यक्ति जब अपने आप को पाता है कि अब मेरे किए कुछ भी ना होगा, मेरा सारा करना गिर गया, मैं हार गया, तो ऐसी ही अवस्था में जब करने को कुछ भी नहीं सूझता, तो ऐसी स्थिति में ही आंखें अपने आप ही आंसुओं से भर जाती है। और वही प्रार्थना है, और यही आंसू वह फूल है जो चढ़ाने योग्य हैं। रुदन उठेगा, गान भी उठेगा, भीतरी संगीत गूंजेगा, एक भीतरी भाव उठेगा। मगर ऐसी अवस्था को तुम्हें खींच खींच कर लाना नहीं है, उसे अपने आप ही उठने देना है। तुम्हारे भीतर से उठेगी प्रार्थना। जैसे वृक्षों में पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, और ऐसे ही तुम्हारे प्राणों में भी पत्ते खिलेंगे, फूल खिलेंगे, तुम हरे हो उठोगे। कोई गीत जन्मेगा, और वही मंत्र है जो दूसरे ने दिया, वह मंत्र नहीं है। जो तुमने पाया, जो तुम्हें मिला, जो परमात्मा से मिला, वही मंत्र है। तो आपने पूछा है कि मैं क्या करूं? आप तो बस करना छोड़ो। कर करके ही तो खुद को बहुत ही भ्रम में चलाते हो। खून अपने आप से बहता है, तुम थोड़े ही बहाते हो। हृदय अपने आप से धड़कता है, तुम थोड़े ही धड़काते हो। सब अपने आप हो रहा है, तुम अपने आप को बीच में मत लाओ। तुम हट जाओ, तुम रास्ता दे दो, तुम गिर पड़ो, तुम तो बस मिट जाओ, तुम करने की बात को भूल ही जाओ। और तब तुम एक दिन अचानक पाओगे कि तुम्हारे होने का जन्म हुआ। आप पूछते हो कि क्या करूं, कैसे करूं? प्रार्थना की कोई विधि नहीं होती। ज़रा सोचिए कि प्रेम करने की भी कहीं कोई विधि होती है। आप प्रेम करना सीखते थोड़ी ही हो, अभ्यास थोड़ी ही करते हो। और वैसे ही अभ्यास किया हुआ प्रेम तो अभिनय ही होता है, वास्तविक नहीं होता। लेकिन प्रेम के अभ्यास की ज़रूरत नहीं। तुम जन्मे हो प्रेम की क्षमता के साथ, तुम लाए हो अपने प्राणों में वह स्वर, वह पड़ा ही हुआ है। ज़रा सा अवसर चाहिए, और वह अवसर क्या है? वह अवसर तो इतना ही है कि तुम्हारा बाहर का शोरगुल थोड़ा बंद हो जाए। जैसे कि एक आदमी को हम फिर से याद दिलाएं कि तुम्हें सोना है, तो वह क्या करे? क्या सोने के लिए कोई अभ्यास करे, उछल कूद करे? वह जो भी करेगा उससे नींद में बाधा पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ तो किया ही जा सकता है, और देखा जाए तो वह करना नहीं है। जैसे कि कमरे का प्रकाश बुझाया जा सकता है, उससे सहारा मिलेगा। दरवाजे खिड़कियां बंद किए जा सकते हैं, पर्दे गिराए जा सकते हैं, उससे सहारा मिलेगा। विश्राम की अवस्था के लिए अंधेरा उपयोगी है। द्वार दरवाजे बंद हो, अंधेरा हो, बाहर का शोरगुल ना आता हो, तो यह सहयोगी हो सकते हैं। मगर नींद तो अपने आप से ही घटेगी। और ऐसे ही प्रार्थना होती है। तुम बाहर के शोरगुल से थोड़ा अपने आप को निश्चिंत कर लो। 24 घंटे में से एक घड़ी खोज लो, द्वार दरवाजे सब बंद कर लो और बैठ जाओ। भूल जाओ जगत को, प्रतीक्षा करो अज्ञात की। धैर्य रखो, आज नहीं होगा तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक दिन वह घड़ी आ ही जाएगी जब आपके हृदय में प्रेम का, भक्ति का, आनंद का फूल खिल ही जाएगा, जिसकी सुगंध औरों को भी रूपांतरित करेगी। राधे राधे।